नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश हो गया है और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गुरु रहेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु एक साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष में रहेंगे और जब तक बृहस्पति देव मेष में है, शनिदेव की सीधी दृष्टि उन पर रहेगी, तीसरी दृष्टि। तो शनिदेव की दृष्टि जब गुरु और राहु पर पड़ेगा, तब आपके लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही विस्तार से बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। गुरु हमारी शिक्षा, धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन के कारक है और देवगुरु ज्ञान, धर्म, दर्शन के भी कारक है। उत्तम फलों को देने वाले, परिवार, समाज, हर क्षेत्र में यह सम्मान दिलाने वाले ग्रह हैं। तो देवगुरु महिलाओं के विवाह के कारक भी हैं। अब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देवगुरु की कृपा से ही होती है और देवगुरु की कृपा से मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी भी बड़े कंपनी में बड़े पद तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, देवगुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं। यह उनके मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और देवगुरु 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति करेंगे, चांडाल योग का निर्माण करेंगे। 9 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। तो बृहस्पति के मेष राशि में जाने से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब चांडाल दोष बनेगा और दूसरी तरफ बहुत मामलों में ये दोष निगेटिव है और बहुत मामलों में अच्छा भी है। राहु बृहस्पति मिलकर जो चांडाल दोष बनाएंगे, शनि कुंभ में बैठे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव जो हैं वो शनि राहु के पाप, दोनों जो पाप ग्रह हैं उनके पाप प्रभाव में आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, लेकिन फिर भी अच्छा फल, अब गुरु हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर फल देंगे ही। और यहाँ पर चूंकि शनि का प्रभाव है, तो ये निगेटिव प्रभाव ज़्यादा जब तक कि राहु बैठे हैं 30 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद कम निगेटिव प्रभाव होगा जब गुरु पर सीधी दृष्टि शनिदेव की होगी। तो यहाँ पर देखिए, हर ग्रह का एक अधिकार क्षेत्र होता है और उसी के अनुसार वो फल भी देता है, जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो किन चीज़ों पर ज़्यादा असर रहेगा? बृहस्पति खासकर महिलाओं के विवाह के कारक है और यहाँ पर गुरु विवाह के योग बनाते हैं, संतान के योग भी बनाते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार लाते हैं और यहाँ तक कि देखिए, खासकर जो जैसे कि शिक्षा के मामलों में बदलाव करेंगे, पढ़ाई लिखाई में बड़ा बदलाव होगा इस समय और खासकर एजुकेशन के मामलों में बृहस्पति, राहु और शनि का संबंध होने से ज़्यादातर परेशानी ही देगा। अक्टूबर तक हल्की परेशानी है, ज़्यादा परेशानी, लेकिन उसके बाद से परेशानियां कम हो जाएंगी। खासकर पेट की, लीवर की समस्या, सर दर्द की समस्या, ये चीज़ें इस योग के कारण ज़्यादा होगी। बृहस्पति यहाँ पर राशि परिवर्तन करने से ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं और शनि की दृष्टि के कारण ज़्यादा नकारात्मक हो गए हैं। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए क्या करें, क्योंकि बदनामी और अपयश योग भी बना रहे हैं और ये प्रभाव खासकर आपके हो सकता है स्वभाव पर भी थोड़ा सा पड़े। धर्म कार्य से आपको भटकाएंगे ये जो योग है। ये इस समय जैसे कि राहु और केतु वायरस भी पैदा करते हैं, खासकर केतु, तो इस समय थोड़ा सा आपको, जैसे कि कोरोना वगैरह का वक्त है, तो थोड़ा संभल के भी रहना होगा। और बृहस्पति राहु के प्रभाव में है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में थोड़ा सा आर्थिक मामलों में भी ध्यान रखना है, ज़्यादा हाथ खोलकर खर्च नहीं करना होगा। वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। अगर हम ज्योतिष की माने तो बृहस्पति का 6ठे भाव में गोचर करना बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में ही आ रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम आपको देने का वो प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखना होगा। देखिए, साहस, हिम्मत से
अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं साथ हिम्मत से, यकीन मानिए देवगुरु भी आपकी मदद करेंगे। अब देखिए, इस समय साहस हिम्मत ये रखना होगा। एकदम से आपके काम या तो रुक सकते हैं या फिर एकदम से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जीवन में हल्की सी स्वास्थ्य की समस्या है, इसका ख्याल रखना है। हालांकि संतान प्राप्ति के योग तो बने हुए हैं, लेकिन संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं भी दिखती है। थोड़ी सी नौकरी को लेकर दिक्कतें हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी जो मंगल हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि मेष में आ रहे हैं, तो ऐसे में अनुकूल परिणाम देने वाला ये वक्त होगा। कुछ सावधानियों को अगर अपनाते हैं तो ये गोचर आपको बेहतर परिणाम देंगे। अगर हम ज्योतिष की माने तो बृहस्पति के इस गोचर से बीमारियों को बढ़ाने वाला माना गया है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य की मुश्किलें कम परेशान करेगी। तो स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो है वो मूल त्रिकोण में आने से हालांकि आपको मदद करेंगे, लेकिन आपको खुद का भी मदद करना होगा। लापरवाही की स्थिति में आपके पेट में समस्या हो सकती है, कमर में समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप एक्टिव रहते हैं तो इन समस्याओं से आप बचे रहेंगे। दूर स्थान से लाभ हो सकता है और 1 साल तक थोड़ी सावधानी आपको रखना है। थोड़ी बहुत नौकरी में दिक्कतें हैं, हालांकि घर से दूर स्थान से कोई व्यापार करते हैं, विदेश से लाभ है। और गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो, या फिर नमः शिवाय का खूब जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राज्य से विरोध देने वाला या विरोध दिलाने वाला भी कहा गया है गुरु के इस गोचर को। और बृहस्पति अपनी राशि चूँकि बदल चुके हैं, तो सूर्य भी यहाँ बैठे हैं। सूर्य, राहु, बुध और गुरु चारों एक साथ आ गए हैं। सूर्यदेव बृहस्पति का स्वागत करने बैठे हैं और बृहस्पति यहाँ पर आ गए, तो ऐसे में क्या होगा, शासन प्रशासन से जुड़े लोग आपसे मिलना तो चाहेंगे। ऐसे में आपको थोड़ा कूल रहना होगा, उनसे आप खुले दिल से मिलें। भविष्य में इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कुछ सावधानियों को भी रखना होगा। संतान से विरोध देने वाला या दिलाने वाला कहा गया है ये गोचर, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में, तो संतान के साथ संबंधों को जरा संभाल के रखें। विवाद को टालने का प्रयास करें, प्रेम पूर्वक रहें। और चतुर्थ भाव में स्थित शनि इस बात को कह रहा है कि वाहन अगर आप खुद से चलाते हैं तो जरा संभल कर चलाएं, क्योंकि वाहन सावधानी से चलाते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो चोट चपेट जैसी चीज़ें हो सकती है। तो आपको नमः शिवाय का जप करना है ताकि तमाम मुश्किलों से बचे रहें। और अक्टूबर के बाद स्थिति थोड़ा आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।